बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब जहाज़ ने कराची से टिकट ऑफ किया तो 15 मिनट के बाद साथ वाली नीच से कुछ जनाना चीखों की आवाज़ें आने लगी। मुड़कर देखा तो एक बेगम अपने शौहर पर चिल्ला रही थी और शौहर बेचारा हाथ जोड़कर उसे चुप कराए जा रहा था। लव्वा लहजे से पंजाबी लग रहे थे। औरत कहने लगी कि अगर तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो पहले वाली को तलाक दो वरना मुझे दे दो। शौहर फिर दबे लफ्जों में उससे इल्तिजाए करता रहा मगर वो और शेरनी होती जा रही थी। शोर जब हद से ज्यादा बुलंद हुआ तो फिजाए मेजबान आ गई। उसने बड़े पेशवराना लहजे में दोनों मियाँ बीवी से पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। तो खातून ने चीख कर उसे दफा होने को कहा। वो बेचारी अपना सामान लेकर चली गई। शौहर की हालत दयनीय थी। जब उसकी चीख हद से ज्यादा बढ़ गई तो मेरा ब्लड प्रेशर बुलंद होना शुरू हो गया और अपनी सीट से उठकर उसके पास गया और पूछा कि ये मसूफिया आपकी क्या लगती है। कहने लगा बेगम है। मैंने कहा कि बड़े बेगैरत किस्म के शौहर हो, बीवी को इतना आसमान पर नहीं चढ़ाते। लगा दो इसके मुंह पर एक चमाटा या ये काम मैं कर लूं। औरत मुझ पर चीखने को थी कि मैंने उसे चुप करवाया कि बीबी तुम जिस खानदान से हो वो तो पता चल गया है। मैं तेरा शौहर नहीं हूँ जो तेरी सुनूं। एक लफ्ज भी मुंह से फूटा तो कान लाल कर दूंगा। 28,000 का टिकट लिया है अपनी सहूलियात के लिए, तेरी क्रिकेट कमेंट्री सुनने के लिए नहीं। दूसरे मुसाफिर भी मेरे हमनू बन गए। वो औरत भी दब कर बैठ गई। मैं अपनी मूंछों को ताव देता हुआ सीट पर आकर बैठा और उसके बाद फिर मेरी वाली शुरू हो